सिर्फ पढ़ो मत, याद रखो, सिर्फ सपने मत देखो, उन्हें पूरा करो। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली एंड वेलकम यू ऑल टू रिवीजन का अड्डा, रिवाइज एंड राइज। तो जो आज की क्लास है उसमें हम लोग जो गवर्नमेंट स्कीम है किस तरीके से उसका रिवीजन करना चाहिए, क्या उसके लिए एक स्ट्रैटेजी को हमें अपनाना चाहिए जिसकी वजह से जो भी उसके इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो एग्जाम टाइम पे हम रिकॉल कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मतलब बेसिकली पर्पस क्या है कि जो स्कीम है सारी उसकी इंफॉर्मेशन है वो हमको याद आ जाए एग्जाम टाइम में। स्कीम में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उसको बार बार रिकॉल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट क्लास हुआ था उसमें मैंने एक्टिव लर्निंग, माइंड मैपिंग वगैरह के बारे में बताया है। तो इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप पहली क्लास में जाके देखिए। यहाँ पे आपको यूज एक्टिव रिकॉल, कैसे आपको स्पेस्ड रिपीटेशन, स्पेस्ड रिवीजन करने हैं ताकि वो हमको एग्जाम टाइम पे याद आ सके। अब टेंडेंसी क्या है हमारी फॉरगेट करने की, क्यों हम भूल जाते हैं स्कीम्स को? क्योंकि पहली चीज या तो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड ज़्यादा है, मतलब कि जो भी हम स्कीम्स पढ़ रहे हैं उसमें, क्योंकि अगर हमें नहीं मालूम कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है तो हम बस उसी जितना हमारे पास कंटेंट है उसी को रिवाइज बार बार देखते हैं। तो और एक सोर्स ना फॉलो करते हुए जब हम 4-5 सोर्सेज को फॉलो कर लेते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का बर्डन हो जाता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। फिर है लास्ट मिनट रिवीजन। सपोज आज हमने पढ़ा और उसके बाद जब एग्जाम है उससे जस्ट एक दिन पहले देख रहे हैं या एग्जाम वाली सुबह ही देख रहे हैं कि शायद कुछ याद आ जाए, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर किसी चीज़ को एक ही बार पढ़ा है और उसको बिल्कुल आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर रहे हो तो चांसेस आर वेरी हाई आपको वो चीज़ वहाँ पे नहीं याद आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसको पढ़ के ऐसा लगता है पढ़ा तो था, मुझे थोड़ा सा याद भी आ रहा है कौन से पेज पे पढ़ा था, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या था। तो जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, जो उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं उनके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, उनको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर हम लोग लास्ट टाइम पर रिवाइज करते हैं। नो कैटेगराइजेशन, विच इज़ इंपॉर्टेंट, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, उनको कैटेगराइज करके पढ़ना है। फिर है पैसिव रीडिंग। कल की क्लास में भी बताया था कि पैसिव रीडिंग से कुछ नहीं होता, वी जस्ट वेस्ट आवर टाइम। बस एक साइकोलॉजिकल हमें सेटिस्फैक्शन होता है कि येस आई हैव स्टडीड फॉर हाफ एन आवर एंड दिस 2 पेजेस आई हैव रेड, लेकिन उसका बाद में जाके कोई यूज नहीं होता है। फॉरगेटिंग का, किसी भी चीज़ को रीड करोगे टेंडेंसी होती है हमारी भूलने की, तो 50-60% चीज़ हम भूल जाते हैं। फिर इफ़ वी रिवाइज इट अगेन एंड अगेन तो जो रिटेंशन पावर होती है वो बढ़ती है और एग्जाम टाइम पे हम उसको बेटर रिकॉल कर पाते हैं। तो स्कीम्स को कैटेगराइज कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए पूरे साल भर की अगर हम बात करें, और कुछ स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुराने सालों में भी लॉन्च की होती है, उसका सवाल आ जाता है। जैसे अगर हम यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो इस बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे जिनका जो रिलेशन था दैट वाज रिलेटेड टू 2024, 2022। तो मतलब 3-4 साल पुरानी जो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो भी अक्सर पूछ ली जाती है। तो आपको डिफरेंट सेक्टर्स में उनको कैटेगराइज करना है। जैसे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया तो पीएम किसान है, पीएम फसल बीमा योजना है, ई नाम स्कीम है, तो दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हेल्थ की अगर हम बात करें, आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना। एजुकेशन और स्किल की बात करें तो पीएम श्री स्किल इंडिया। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी, पीएम गति शक्ति, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये जो इस तरीके की स्कीम्स हैं, बहुत सारी 300-400 स्कीम्स हो जाती है, कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाती है। तो सबको हमें पॉइंट टू पॉइंट याद रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमको उस रिमेम्बरेंस को ईजी करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स के हिसाब से आप स्कीम को डिवाइड करो, उसको हर एक स्कीम को या एक पर्टिकुलर सेक्टर को एक स्पेसिफिक टाइम दो। ठीक है, वो मैं बताऊंगी हमें कैसे करना है। तो इस तरीके से आप उनको सेक्टर में ऑर्गेनाइज करके एंड देन यू कैन रिवाइज पीरियोडिकली। किस ऑर्डर में रिवाइज करना है? सबसे पहले फ्लैगशिप स्कीम्स विच आर ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी।
तो फ्लैगशिप स्कीम वो वाली स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट ने जिनको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। जैसे बात करें पीएम आवास योजना हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, ये गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट इन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ऐसे स्कीम्स पे ध्यान देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोज हमारे पास 300-400 स्कीम्स जो हमने पढ़ी हैं, उसमें से अब हमें प्रायोरिटाइज करना है कि इसमें से फ्लैगशिप स्कीम कौन सी है। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे सोर्सेज हैं रेगुलरली उनको विजिट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है विच आर फ्लैगशिप स्कीम्स। फिर रिसेंटली लॉन्च स्कीम 2026 चल रहा है, जैसे 2026 में अभी तक 4-5 महीने जा चुके हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें हमने बजट में पढ़ी होंगी, इकोनॉमिक सर्वे में भी हमारे सामने आई होंगी। तो ऐसी स्कीम्स जो होती है रिसेंटली लॉन्च, वो हमारा सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद स्कीम मेंशन इन द लेटेस्ट यूनियन बजट, अगेन जो रिसेंटली लॉन्च्ड है तो वो आपके यूनियन बजट में भी मेंशन होंगी, प्लस यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे में हमारे पास वो वाली स्कीम्स भी हमको देखने को मिलती हैं जो पहले लॉन्च हुई है 4-5 साल 10 साल पहले, लेकिन उनका जो टारगेट है वो अब पूरा हुआ है, या गवर्नमेंट उनको किसी न किसी रीजन से स्ट्रेच करती गई है। तो अभी प्रेजेंट में उसका क्या है, क्या उसका स्टेटस है, वो चीज हमको देखना है। फिर है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और दूसरा एक और इसमें कैटेगरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, राइट। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स को स्पॉन्सर कर रहा है, उसमें से सेंटर का कितना शेयर है, स्टेट का कितना शेयर होगा, तो ये जब हम लोग गवर्नमेंट स्कीम डिटेल में पढ़ेंगे उसमें आई विल टेल यू द डिफरेंस। तो अभी के लिए आपको बस एक ऑर्डर दिमाग में रखना है। स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स है, जैसे आप कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें मतलब डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, कौन से एग्जाम को आपने टारगेट किया है, उस हिसाब से आपको स्कीम्स को इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, देन यू हैव टू फोकस ऑन जो सेंटर गवर्नमेंट वाली स्कीम्स है, मोर ऑन देम। अगर आप किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम को डील कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए अगर उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक स्कीम निकाली है तो आपको उसको भी याद रखना है। अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग। अब कौन सी स्कीम है, इसमें हमको किस तरीके से आप बहुत सारी स्कीम्स को एक साथ याद कर सकते हो, तो आपको इस तरीके से थोड़े से अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास किसी सोर्स के थ्रू या क्लास नोट्स के थ्रू हमारे पास स्कीम आ गई, राइट। अब बहुत सारी स्कीम्स है, हमने उसको सेक्टर वाइज, सपोज हमने हेल्थ सेक्टर देख लिया या एग्रीकल्चर देख लिया, अब उसकी सारी स्कीम्स हमने एक साथ एक जगह पे लिख ली, राइट। अब आप देखोगे जैसे पीएम किसान है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, कौन से साल में इसको लॉन्च किया है। तो जो वन डे एग्जाम्स होते हैं बेसिकली, तो उसमें आपका टू द पॉइंट चीजें पूछी जाती है, तो आप इस तरीके से इसको टैबुलेटेड फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हो। सेम वे जैसे आयुष्मान भारत स्कीम हो गई, फसल बीमा योजना हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम गति शक्ति, तो ऑल दीज आर द 3 थिंग्स। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कौन सी मिनिस्ट्री ने उनको लॉन्च किया और कौन से साल में उनको लॉन्च किया है, राइट। अगर आपका जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, 2-3 फेज वाले जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपको जो है उनके और भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने कितना अचीव कर लिया है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, गवर्नमेंट के टारगेट ग्रुप्स क्या हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मदर्स हैं, राइट, फीमेल्स हैं, लेबर्स हैं, तो किस चीज को टारगेट कर रहे हैं और उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, तो वो चीज भी हमें जिस लेवल का एग्जाम है उस हिसाब से आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, राइट। फिर से वही कैटेगराइजेशन, तो आपने कैटेगराइज किया, पहला स्टेप यू हैव डन, राइट। माइंड मैप्स कैसे बनाना है वो मैंने कल की क्लास में बताया था अच्छे से, कि कोई भी जो भी टॉपिक है तो आप उसका माइंड मैप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो अगर आप पर स्कीम अगर माइंड मैप प्रिपेयर कर सकते हो, विच इज वेरी गुड, एक ही शीट में, इवन जब आप इसको 5 स्टेप जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उसमें कैटेगराइज करोगे, तो आप केवल हाफ ऑफ द वन साइड का भी हाफ ऑफ द A4 शीट में प्रिपेयर कर सकते हो। तो यू कैन इमेजिन कि एक पेज में आप 4 से 5 स्कीम को रिवीजन पर्पस से बना सकते हो, ठीक है, पहली दूसरी बारी में। लेकिन जब आप 4-5 बार रिवाइज करोगे तो आपके 4-5 पेजेस ही होंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको आप जॉट डाउन कर रहे हो रिवाइज करने के लिए। फिर ये जो आपका 5 पॉइंट नोट्स है, इसमें क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगेन एक्टिव रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑल्सो आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। एक्टिव रिकॉलिंग में अभी बता देती हूँ दोबारा से, कोई भी स्कीम पढ़ी, उस स्कीम को पढ़ने के बाद यू हैव क्लोज द बुक और नोट्स और एनीथिंग विच एवर इज योर सोर्स। उसके बाद एक शीट निकालो,
रफली उस पर जॉट डाउन करो, अच्छा मैंने ये पढ़ा, इस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इस ईयर में किया है, ये इसका टारगेट ग्रुप है, इतना इसका आउटले बजट है। ऑलराइट, वो करने के बाद में आप देखो कि मेरा इसमें मिसिंग क्या है, क्या जो 5 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर कर ली हैं, नहीं की जो मिसिंग पार्ट है उसको आप देखो। राइट, फिर स्पेस्ड रिवीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज जो आज पढ़ी है एक बार शाम को पढ़ लो, एक बार अगले सुबह पढ़ लो, बीच में नहीं टाइम लग पा रहा वीकेंड पे देख लो, तो ऐसा 1, 5, 7, 11, 21 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आप 4-5 बार रिवाइज करो, और जब सारा सिलेबस हो जाएगा तो उसमें फिर आप रिवीजन का अलग से, जब सिलेबस पूरा हो चुका है फिर तो आप रिवीजन का ही काम रह जाता है, तो उसमें तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना हमारे लिए अच्छा है, दैट वुड हेल्प अस इन बेटर रिकॉलिंग। अब देखते हैं ये सारा जो कुछ भी मैंने बताया है एक स्लाइड में यहाँ पे दिया हुआ है, आप कैसे इनको कैटेगराइज करोगे, तो आपका एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन स्किल हो गया, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी हो गया। तो इस तरीके से ये एक तरीका है। 5 पॉइंट्स क्या है, व्हाट, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम, हु, इसके टारगेट बेनिफिशियरी कौन है, जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, लेबर्स हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, किसको टारगेट कर रहा है, फार्मर्स हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं, व्हेन, कब इसका जो लॉन्च ईयर था, विच मिनिस्ट्री, इसकी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस में आप रीसेंट अचीवमेंट्स बताओगे, आप अपडेट्स बताओगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड वो चीज। तो बेसिकली ये 5 चीजें हो गई, व्हाट, हु, व्हेन, विच मिनिस्ट्री एंड व्हाई द मिनिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। राइट, अब जैसे इन्होंने एक पीएम किसान का एग्जाम्पल देके दिया है कि इसमें इसका व्हाट क्या है, टारगेट, इट पर्पस क्या है, टू सपोर्ट, इनकम सपोर्ट देना फार्मर्स को, ठीक है, जो भी एलिजिबल फार्मर फैमिलीज है उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, वो इसमें हमें देखना है। व्हेन 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एंड वाई, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यूजुअली क्या होता है कि फार्मर्स के लिए या जो भी हमारे टारगेट ग्रुप से वहां तक अगर सरकार कोई पैसा पहुंचाना चाहती है तो मिडिल मैन के चक्कर में, करप्शन के चक्कर में वो पूरा अमाउंट वहां तक नहीं पहुंच पाता। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड फॉर दिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, तो इससे जो है डायरेक्टली बेनिफिट उन तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर बस इसी ये वही टेबल है जिसको हम डिस्कस कर सकते, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन से साल में जो है उसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे आपको टिप्स अगर देखा जाए सेक्टर वाइज, उसके कीवर्ड्स निकालो, एक्रोनिम्स देखो ताकि आप उसको याद कर सको, रिसेंटली लॉन्च स्कीम, ठीक है, और जो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उसको देखो। तो इसमें प्रायोरिटी जो मैंने बताया फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, recently launched, latest budget, centrally sponsored and state specific if you are targeting any specific exam। अब ये वही वाला टेम्पलेट है, इसका लॉन्च ईयर, किसी भी मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिशियरीज कौन से हैं और उसके यूनिक फीचर्स कौन से हैं। तो इन्हीं 5 चीजों को हमें दिमाग में रखते हुए हर स्कीम को टारगेट करना है। राइट, इन्हीं 5 पॉइंट को जो है फिर आप बना सकते हो। जैसे सपोज ये शीट है हमारी, तो अगर ये 5 चीजें हो गई, अभी हम जब फ्यूचर में फर्दर स्कीम्स को पढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको बताऊंगी कैसे डील कर रहे हैं। तो ये सपोज कोई एक्स स्कीम हो गई, तो लॉन्च ईयर, मिनिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिशियरीज और उसके यूनिक फीचर्स, तो इस तरीके से आप उसको मेंशन कर सकते हो। सेम वे आप देख सकते हो, यू कैन कंपाइल 6 स्कीम्स ऑन वन साइड ऑफ द वन पेज। तो इस तरीके से विद टाइम, विद रिवीजन आप उसको मल्टीपल टाइम उसको जो है और क्रिस्प कर सकते हो और शॉर्ट बना सकते हो, जो आपको रिकॉलिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें थी जो हम बेसिकली फेस कर रहे हैं कि क्यों हम स्कीम्स को याद नहीं रख पाते। जनरली क्या होता है, एग्जाम जब बिल्कुल सर पे होता है उस समय हम परेशान हो जाते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स दे गेट वरीड, इतनी सारी स्कीम्स हैं, कई तो पढ़ते टाइम ही बेचारे परेशान हो जाते, इतनी सारी स्कीम्स हैं, इनको कैसे लास्ट टाइम तक याद रखा जाएगा। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जितना रिवाइज कर सकते हो उतना अच्छा है। राइट, और उसमें भी नोट्स को कितना क्रिस्प कर सकते हो कि लास्ट मोमेंट पे जो है तुम्हारा रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वहां पे अगर स्ट्रेसफुल माइंड से जाओगे एग्जाम में कि सुबह सुबह फिर बहुत जल्दबाजी होती है, इसको भी देख लूँ, उसको भी देख लूँ, उसको भी रिवाइज कर लूँ, तो वो अच्छा उसमें हम परफॉर्म नहीं कर पाते किसी स्ट्रेस की वजह से। तो इसीलिए अगर हम शुरू से ही छोटा छोटा अपने तरफ से एफर्ट्स डालेंगे तो हम उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।
आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका एग्जाम्पल लेके किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, पूरा तरीके से डिटेल में उसको स्टडी करेंगे, कैसे उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो थैंक यू इन द क्लास. प्लीज डू ज्वाइन मी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.